हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल एंड माइस्क्यूएल की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग फंक्शंस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स के साथ वर्क करने के लिए कुछ फंक्शंस को प्रोवाइड किया जाता है, इसी तरह से माइस्क्यूएल ने भी कुछ फंक्शंस को प्रोवाइड किया है जिसकी मदद से हम स्ट्रिंग्स के साथ ईजिली वर्क कर सकते हैं। वो क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वन बाय वन हम सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है हमारा कॉनकैट, ओके, जो कि क्या करता है, concatenates multiple strings into single string। ओके, ये क्या करता है, मल्टीपल स्ट्रिंग को लेता है और उसको उन सभी को सिंगल स्ट्रिंग में कनकैटिनेट करा देता है। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमने लिखा सिलेक्ट और यहाँ कॉनकैट फंक्शन लिखते हैं और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 4 स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। हेलो, दूसरा मैं स्पेस पास कर देता हूँ, तीसरा मैं वर्ल्ड पास कर देता हूँ एंड जो फोर्थ वन होगा वो मैं कॉमा लगा के हाय आई एम हेयर इस तरह से लिखता हूँ एंड यहाँ सेमीकोलन लगा के कंट्रोल एंटर के साथ एग्जीक्यूट करते हैं करंट स्टेटमेंट को। तो इसने क्या किया, कॉनकैट फंक्शन ने 4 स्ट्रिंग को लिया और एक सिंगल स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड आई एम हेयर प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो इसने क्या किया, चारों को मिला के एक सिंगल स्ट्रिंग बना दिया, कनकैटिनेट कर दिया सभी को। ओके, तो इस तरह से हो गया ये फर्स्ट फंक्शन। चलिए अभी देखते हैं सेकंड फंक्शन क्या है। तो सेकंड फंक्शन जो है वो हमें दिया गया है लेंथ। अगर आपको किसी स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी हो तो आप लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, लेंथ फंक्शन में स्ट्रिंग को पास कर देना होगा। इसमें लिख देता हूँ रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिलेक्ट लेंथ और इसके अंदर मैं एक हेलो वर्ल्ड ही पास कर देता हूँ एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड की जो लेंथ है वो 11 है। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक स्पेस है, 7 8 9 10 11। ओके, तो ये हो गया हमारा लेंथ फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो हमारा लेफ्ट फंक्शन है। लेफ्ट फंक्शन के अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग पास करनी होती है और लेफ्ट से कितने कैरेक्टर आपको लेने हैं वो आपको देना होगा। तो रिटर्न्स एन नंबर, यह हम लिख सकते हैं रिटर्न एन कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, सो इस स्ट्रिंग के एन कैरेक्टर को ये लेफ्ट के साइड से रिटर्न कर देगा। ओके, स्टार्टिंग एन कैरेक्टर्स। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रिटर्न्स स्टार्टिंग एन कैरेक्टर्स। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ओके, चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट लेफ्ट और यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देते हैं, वही सेम हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और यहाँ से मैं क्या चाहता हूँ, स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर मैं लेने वाला हूँ। तो यहाँ 4 लिखता हूँ और कंट्रोल एंटर पे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे ये क्या कर दिया इसने, लेफ्ट से मुझे 4 कैरेक्टर रिटर्न कर दिए। इसका मतलब HELL। ओके, तो 4 कैरेक्टर इसने रिटर्न कर दिए। इसी तरह से लेफ्ट की तरह ही एक हमारे पास राइट फंक्शन होता है, रिटर्न्स 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट। सेम एग्जांपल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करते हैं। इसमें इस बार मैं क्या करूँगा, राइट। तो राइट से मुझे 4 कैरेक्टर अगर मुझे चाहिएंगे तो हम राइट का फंक्शन यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, मुझे राइट के 4 कैरेक्टर को रिटर्न कर देगा। ओके, तो ORLD, ये वर्ल्ड का ORLD 4 कैरेक्टर इसने मुझे रिटर्न कर दिए। चलिए राइट फंक्शन भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट फंक्शन है एलकेस। एलकेस क्या करता है, एलकेस एक स्ट्रिंग लेता है और रिटर्न कर देता है रिटर्न्स लोअर केस कैरेक्टर्स रिटर्न्स
या हम इसको लिख सकते हैं कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, और एल केस, इसको हम एल केस से यूज़ कर सकते हैं और लोअर से यूज़ कर सकते हैं। दो फंक्शन हैं जो कि हमें लोअर केस में स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देती है। तो हम देख लेते हैं एक बार। सिलेक्ट एल केस, और इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, HELLOWORLD। ओके, तो मैंने, आप देख सकते हैं मैंने इस तरह की कुछ एक स्ट्रिंग बनाई है। ये क्या करेगा, हमें लोअर केस में इन सभी को रिटर्न कर देगा। तो इसने क्या किया, सभी को लोअर केस में कर दिया, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं सभी लोअर केस में नहीं है, इसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। आप एल केस का यूज़ कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो लोअर का यूज़। ओके, तो यहाँ इस बार मैं लिख देता हूँ लोअर, एंड कंट्रोल एंटर के साथ एग्जीक्यूट करेंगे हेलो वर्ल्ड। ओके, तो चाहे आप एल केस यूज़ कीजिए चाहे लोअर कीजिए, ओके, दोनों लोअर केस में रिटर्न कर देगा। इसी तरह से लोअर और एल केस की तरह ही हमारे पास यू केस और अपर दो फंक्शन हैं जो कि हमें कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग इनटू अपर केस। उसके लिए हम सेम एग्जांपल लेंगे, और इस बार मैं क्या कर देता हूँ, यू केस एंड अपर केस, अपर। ओके, इसके साथ अगर आप देखेंगे तो आप इसको सबसे पहले हम यू केस को एक्सिक्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे कि यू केस को इसने क्या किया, सभी को अपर केस में कर दिया। इसी तरह से अगर मैं अपर को एक्सिक्यूट करूँगा तो इसने भी सेम सभी कैरेक्टर को अपर केस में कर दिया। ओके, तो इस तरह से हम यू केस और अपर केस का यूज़ कर सकते हैं, यू केस और अपर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सब स्ट्रिंग, और ये इसी के जैसा एक फंक्शन है सब स्ट्रिंग। एक सब str है, एक सब स्ट्रिंग है, काम दोनों सेम ही करते हैं। ओके, और ये करते क्या हैं, मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ, रिटर्न्स सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ये क्या क्या लेता है, एक स्ट्रिंग लेता है, फर्स्ट पोजीशन मीन्स सब स्ट्रिंग की स्टार्टिंग पोजीशन लेता है, किस इंडेक्स से आपको सब स्ट्रिंग बनानी है और कितने कैरेक्टर की स्ट्रिंग बनानी है। ओके, तो जैसे कि हम एग्जांपल से देखते हैं इसको। सिलेक्ट सब str, और इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड आई एम हेयर, सिर्फ इतना लिखते हैं। और इस सब स्ट्रिंग जो है, इस सब स्ट्रिंग से मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ये वर्ल्ड मिल जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ से कैरेक्टर काउंट करता हूँ, किस ये वर्ल्ड जो है किस इंडेक्स पे स्टार्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से मुझे स्टार्ट करनी है अपनी स्ट्रिंग को, और इसकी कितनी लेंथ है, 5, तो 5 कैरेक्टर मुझे रीड करने। ओके, तो 5 कैरेक्टर की हमें ये स्ट्रिंग चाहिए 7 से स्टार्ट होते हुए। तो इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो मुझे वर्ड मिल जाएगा। ओके, इसी तरीके से सेम काम करने के लिए आप सब स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। सब str और सब स्ट्रिंग दोनों सेम फंक्शन है, वर्ल्ड। ओके, तो दोनों हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया सब स्ट्रिंग कैसे हम गेट कर सकते हैं। अगर आपको एक स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग को गेट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एल ट्रिम जो होता है वो हमारे स्ट्रिंग को लेफ्ट साइड से ट्रिम कर देता है। आर ट्रिम जो होता है वो हमारी स्ट्रिंग को राइट साइड से ट्रिम करता है, और ट्रिम फंक्शन जो होता है वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ट्रिम कर देता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सिलेक्ट, और जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ली है हेलो वर्ल्ड। ओके, और ये तो हेलो वर्ल्ड बीच में लिखा है, इसके स्टार्ट में कुछ स्पेस है, एंड में कुछ स्पेस है, तो मुझे इसको ट्रिम करना है। वो हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे मैं एल ट्रिम का यूज़ करूँगा, एल ट्रिम, और इसको कंट्रोल एंटर के साथ एक्सिक्यूट करेंगे। और आप देख सकते हैं इसने क्या किया,
स्टार्टिंग का जो इतना स्पेस है उसको ट्रिम कर दिया और सिर्फ हेलो वर्ल्ड इस तरह से आ गया। तो इसका अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो आउटपुट है, आप यहाँ देख सकते हैं इसने लेफ़्ट साइड से जो स्पेस था उसको ट्रिम कर दिया, लेकिन राइट साइड का स्पेस अभी भी बाकी है। ओके, तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, ये हमने एल ट्रिम का यूज़ किया, अभी हम यूज़ करते हैं आर ट्रिम का। तो यहाँ मैं लिखता हूँ आर ट्रिम और एक्सिक्यूट करते हैं। तो इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या किया, इसको हम इसके आउटपुट को देखते हैं क्या इसने आउटपुट दिया है। इस बार इसने क्या किया, राइट साइड से ट्रिम कर दिया, लेकिन लेफ़्ट साइड के जो स्पेस है उसको ऐसे ही रहने दिया है। तो इसने राइट साइड से ट्रिम किया, एल ट्रिम ने लेफ़्ट साइड से ट्रिम किया था। अभी हम ट्रिम फंक्शन देखते हैं, सिलेक्ट ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, दोनों साइड से ट्रिम कर देगा, ट्रिम। और इसको हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसने क्या किया, स्टार्टिंग स्पेस को भी ट्रिम कर दिया है और एंडिंग स्पेस को भी एलिमिनेट कर दिया है। तो ट्रिम फंक्शन दोनों तरफ से ट्रिम कर देता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने स्ट्रिंग्स के साथ वर्क करने के लिए जो MySQL में फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं वो सब हमने इसमें वीडियो में सीखे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और स्ट्रिंग्स के साथ MySQL में कैसे वर्क करना होता है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह के MySQL से रिलेटेड वीडियोस, जावा से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिक फंक्शंस को सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।